हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करूँगा कि आप लोग ठीक होंगे। सिंथेसिस सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लच। मेरा 5 फंक्शन जो था, मैं 5 नाउन क्लच पे 5 फंक्शन होता है, मैं पाँचों फंक्शन डाल चुका हूँ। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए। आज हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में देखेंगे नाउन क्लच को, लेकिन ना कि डैट को देखेंगे, ना कि व्हाट को देखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे? हु को देखेंगे, वेयर को देखेंगे, इफ़ को देखेंगे, व्हेन को देखेंगे, ये सब देखेंगे। ठीक है जी, वो भी ऑब्जेक्ट के रूप में देखेंगे। ठीक है, सिंथेसिस। ठीक है, वो देखते हैं। यहाँ पे बोला है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। हु इज सी, वह कौन है। हु इज सी, वह कौन है। मैं नहीं जानता हूँ वह कौन है। अब क्या करेंगे? जब हु दिखेगा, ठीक है, तो समझ जाना कि एक कंजक्शन लेगा। एक कंजक्शन कर लगा करके एसर्टिव सेंटेंस बना देना। एसर्टिव सेंटेंस में आपको मालूम है कंजक्शन हो जाएगा तो सब्जेक्ट चाहिए। तो कैसे कैसे हम प्रिंसिपल क्लास, इन दोनों में प्रिंसिपल क्लास कौन सा रखेंगे? नो, ट्रांसिटिव वर्ब। मैं नहीं वह नहीं जानता है। क्या नहीं जानता? बोलो ना, क्या नहीं जानता है। ये नो ट्रांसिटिव वर्ब है। अगर ध्यान देना, ट्रांसिटिव वर्ब रहेगा तभी ऑब्जेक्ट रूप में कहलाएगा, ये ख्याल कीजिएगा। अब ही डज नॉट नो, वह क्या नहीं जानता है? हु सी इज, जो वह है या कौन वह है। मैं नहीं जानता हूँ वह कौन है। मैं नहीं जानता हूँ कौन वह है, या कौन वह है बोलो, या तो जो वह है। मेरे हिसाब से बोलोगे मैं नहीं जानता हूँ जो वह है। जो किस लिए? लड़के के लिए। जो का किसके लिए है? लड़की के लिए है। जो वह है। ठीक है, वो का प्रयोग मालूम है आपके सब्जेक्ट रूप में होता है, पर्सन के लिए होता है। ठीक है जी, मैं नहीं जानता हूँ जो वह है। नाउन क्लॉज रहेगा एज ए ऑब्जेक्ट रूप में, ऑब्जेक्ट रूप में। ठीक है जी। टेल मी, मुझे बताओ जहाँ। टेल मी, मुझे बताओ वेयर इज सी, मुझे बताओ जहाँ, कहाँ वह है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्वेश्चन मार्क की तरह बोलो। टेल मी, मुझे बताओ वह कहाँ है। ठीक है, और देखो टेल मी, अब ये वाला डब्ल्यू एच फैमिली है ना, एक कंजक्शन का काम करेगा, फिर एसेटिव सेंटेंस ले लेगा। आप लोग नरेशन में पढ़े होंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय इंट्रोगेटिव का देखे होंगे सेंटेंस, उसमें आपको इजी हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा, टेल मी, मुझे बताओ वेयर सी इज, मुझे अब हिंदी क्या निकल के आएगा? मुझे बताओ जहाँ वह है। अब कहाँ ख़त्म हो जाएगा, कंजक्शन का काम करेगा तो जहाँ, और इंट्रोगेटिव का काम करेगा तो कहाँ। फिर से इंट्रोगेटिव रहेगा वेयर, तो कहाँ। अगर एक इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे कंजक्शन का काम करेगा तो जहाँ बोलोगे। जैसे मुझे बताओ जहाँ वह है, एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, और देखो यहाँ पे ही मे बी इनोसेंट, वह निर्दोष हो सकता है। आई डू नॉट नो। अब बोलो मैं नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो, प्रिंसिपल क्लास। अब बताओ मैं नहीं जानता हूँ, क्या वह निर्दोष हो सकता है कि नहीं हो सकता, यानी हाँ या ना में कन्फ्यूजन में है। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, उसके लिए कंजक्शन बनाया गया है इफ़ या वेदर। ठीक है जी। जब ऐसा आपको लगे, फैक्ट रहता है ना, मैं पिछले सेंटेंस में देख, फैक्ट अगर हकीकत मालूम है तो कंजक्शन डैट लगाओ, अगर फैक्ट नहीं मालूम है तो कंजक्शन व्हाट लगाओ। लेकिन जब कंजक्शन कौन सा, इफ़ या वेदर, कब लगेगा? जब फैक्ट कन्फ्यूजन में है, मालूम है कि नहीं मालूम, ऐसे सिचुएशन इफ़ या वेदर का उपयोग करते हैं। ठीक है जी। तो अब देखो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, इफ़ ही इज इनोसेंट, कि क्या वह निर्दोष है। मैं नहीं जानता हूँ कि क्या वह निर्दोष है।
यहाँ पे नाउन क्लॉज है इफ़ या वेदर का प्रयोग करके, क्योंकि अगर जो नहीं जिसको पता है तो यदि का सेंस निकाल के कंडीशनल सेंटेंस की तरह वो पढ़ेगा। आप लोग ध्यान दीजिए, कंडीशनल सेंटेंस भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये जो नो वर्ब है ना, नो, ये नाउन की तरह काम कर रहा है। तो इफ़ या वेदर का मतलब कि क्या। अब कैसे, अगर आप ख्याल करिए मे बी रहेगा तो मे बी की जगह पे इज या एम या आर सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। ठीक है, मैं नहीं जानता हूँ, क्या नहीं जानता हूँ कि क्या वह निर्दोष है कि नहीं है, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा जी। तो अब यहाँ पे इफ़ का मतलब कि क्या होता है, यहाँ पे मैं नोट लिखा हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। यदि वाक्य में मे बी हो तो सिंथेसिस करते समय मे बी के स्थान पे इज एम आर का प्रयोग करते हैं जी। ठीक है जी, ओके, आप लोग इसको नोट करिएगा, एग्जाम में पूछता है। और यहाँ पे देखो अब एक और आ गया, ही मे बी सक्सेसफुल, वह सक्सेसफुल हो सकता है। अनुमान लगा रहे हो ना, जैसे गेस कर रहे हो कि हो सकता है, कितना अनुमान लगा रहे हो, कितना परसेंटेज हो सकता है। ठीक है, वैसे भी मे बी का प्रयोग पूरे वर्ड में सबसे ज़्यादा मे बी पर बात होती है मॉडल में। वह सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है जी, आई डू नॉट नो इट, मैं इसे नहीं जानता हूँ। किसे नहीं जानता हूँ, इसे। इट मतलब कि ही में बी सक्सेस। तो अब क्या मैं अब यहाँ पे बोलोगे आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, इफ़ या वेदर का प्रयोग करना कि क्या ही इज़ सक्सेसफुल, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या वह सक्सेसफुल है कि नहीं है। एज ऑब्जेक्ट रूप में इफ़ लगाओ या वेदर लगाओ जी। ओके जी, आगे फिर यहाँ पे नोट में आप लोगों को बना दिया हूँ, यदि नाउन क्लाज में ऑब्जेक्ट, यदि नाउन क्लाज ऑब्जेक्ट रूप में हो तो पक्का ही प्रिंसिपल क्लाज का वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब होगा। बिना ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। आप बहुत इंपॉर्टेंट से बात को ध्यान दीजिए। ठीक है जी, सही बात है, बिना ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। वो या तो कुछ ऐसा रहे, कम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है जी, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, अपोजिशन हो सकता है, ऐसे बहुत फंक्शन। ऑब्जेक्ट कब कहलाएगा वाक्य में, जब ट्रांसिटिव वर्ब होगा तभी ऑब्जेक्ट कहलाएगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। यहाँ पे और देख लो, यहाँ पे बोला गया वेयर हैज ही गॉन, वह कहाँ गया है। देखो यहाँ पे अब कहाँ, बाद में कंजक्शन नहीं, जहाँ बोलेंगे वह कहाँ गया है। डू यू नो इट, क्या तुम इसे जानती हो। दोनों में क्वेश्चन है जी। अब देखो डू यू नो, अब इंट्रोगेटिव है ना, तो इसको इंट्रोगेटिव वाला ही सेंटेंस लास्ट में लिखना। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क खट नहीं रहेगा जी, लास्ट में रहेगा। डू यू नो वेयर, कंजक्शन वेयर ही, अब एसेटिव सेंटेंस में वेयर ही हैज गॉन, मैं नहीं जानता हूँ जहाँ वह गया है, क्वेश्चन मार्क। प्रिंसिपल क्लास में क्वेश्चन मार्क रहेगा तो लास्ट में यहाँ पे डू यू नो लगा करके, बीच में मत लगाइए कि लास्ट में लगे, कंजक्शन के बाद लगा के सेंटेंस के बाद लगेगा। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वेयर ही हैज गॉन, जहाँ वह गया है। ओके जी, अगला। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, विल ही कम, क्या वह आएगा। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या वह आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे सिचुएशन इफ या वेदर, मैं अभी बताया। आई डू नॉट नो इफ़ ही विल कम, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या वह आएगा कि नहीं आएगा, एज आ ऑब्जेक्ट रूप में। ठीक है, ऐसे देख लो इफ या वेदर का, जब कन्फ्यूजन रहेगा आएगा कि नहीं आएगा तो इफ या वेदर। आप लोग नरेशन पढ़े होंगे, जब हेल्पिंग इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट रहता था, इफ या वेदर का हम लोग प्रयोग करते हैं जी। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। ये बोला है कि वेयर हैव यू पुट माई बुक, तुम मेरी किताब कहाँ रखे हो, टेल मी, मुझे बताओ। टेल मी वेयर, अब कंजक्शन बन जाएगा, फिर यहाँ पे एसेटिव सेंटेंस बनेगा। टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक, अब यू के पास हेल्पिंग वर्ड, विल पे मेन वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मुझे बताओ जहाँ तुम अपनी किताब रखे हो, एज ऑब्जेक्ट रूप में। ठीक है, नाउन क्लास। ओके गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और हमारे चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तब तक अगले वीडियो मिलते हैं, बाय।